गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, देश को दी 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रेलवे परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 6,000 परियोजना का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास लोकार्पण। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ रहे मौजूद। पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या हुई 100, अब तक 250 शहरों को मिली सौगात। इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे सेवा को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आजादी के बाद से सरकारों ने रेलवे को अपना निशाना बनाया। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। पीएम ने कहा हमारा काम सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार, कहा अभी तो ट्रेलर है, मुझे अभी और आगे जाना है। अहमदाबाद में पीएम मोदी कोशरब आश्रम का करेंगे उद्घाटन, गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी किया शुभारंभ। कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर हुई चर्चा, कई सीटों को लेकर नाम हुए तय। दमन और दीव से केतन पटेल के नाम पर लगी मोहर, राजस्थान की 13 सीटों पर पूरी हुई चर्चा। जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नाम पर पुष्टि। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी हुई बैठक, 7 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश की 99 सीटों पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद। बीजेपी की सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, चंडीगढ़ के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा, उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर हुई अहम मीटिंग, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत पार्टी के दिग्गज नेता हुए शामिल। बैठक में सीएए लागू होने पर पीएम मोदी का किया अभिनंदन। खालिस्तान आतंकी नेटवर्क को लेकर एनआईए का बड़ा एक्शन, देश के कई राज्यों में कर रही है छापेमारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 30 जगहों पर छापेमारी, चंडीगढ़ में भी एनआईए कर रही है छापेमारी। पंजाब के मोगा में एनआईए अलग अलग कई जगहों पर छापे मार रही है, बिलासपुर गांव एनआईए की रेड जारी। कोटकपुरा में एनआईए की टीम ने कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर दी दबिश, गोल्डी के रिश्तेदार की गतिविधि पर एनआईए को है शक। रांची में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी का छापा, जमीन और बालू कारोबार को लेकर ईडी ने की कार्रवाई। बेंगलुरु में जल संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बोरवेल ड्रिलिंग के लिए BWSSB की मंजूरी अनिवार्य। 15 मार्च से नए नियम होंगे लागू, बिना अनुमति ड्रिलिंग पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। दिल्ली में गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी आज, अनुराधा उर्फ लेडी डॉन मैडम मिंच से होगी शादी। तिहाड़ जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को शादी के लिए मिला पेरोल, तिहाड़ जेल से काला जठेड़ी की आएगी बारात। काला जठेड़ी की शादी के लिए बुक संतोष गार्डन बैंक्वेट हॉल के आसपास सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त किए गए, आधार कार्ड और आईडी कार्ड चेक करके ही लोगों को पंडाल में भेज रही है पुलिस। भुवनेश्वर में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने आनंद बाण का किया उद्घाटन, वाहन की सवारी का कर देखा आनंद बाण। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा राज्य में सभी खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। बेंगलुरु में सांसद तेजस्वी सूर्या ने विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम का किया शुभारंभ, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में दी जानकारी। भोपाल में पुलिस के लिए 144 आवासीय भवनों की सौगात, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। ओडिशा के बौद्ध को मिली पहली रेल लाइन की सौगात, नदी पर बने रेल पुल पर ट्रेन का किया गया सफल ट्रायल।
भोपाल में चंबल जल कलश यात्रा का आयोजन, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एला गोवा में कृषि कॉलेज के नए भवन की रखी आधारशिला, कई बड़े नेता भी हुए शामिल। बेंगलुरु के सीएम सिद्धरामैया ने एयरपोर्ट पर इंदिरा कैंटीन का किया उद्घाटन, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी रहे मौजूद। कोलकाता में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 और ITU WTSA न्यू दिल्ली 2024 कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। चेन्नई में प्राचीन तमिल साहित्य और तमिल शिलालेख पुस्तक में प्रसिद्ध भारत की संस्कृति पुस्तक का विमोचन, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने की शिरकत। दिल्ली में डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की शिरकत। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता हुए शामिल। गुजरात में शुरू हुई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा, गुलाब और तिलक लगाकर किया गया परीक्षार्थियों का स्वागत। पुलवामा में जम्मू कश्मीर के डीजीपी RR स्वैन नई पुलिस चौकी का किया उन्होंने शुभारंभ, कहा नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। दिल्ली में आयोजित बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया हिस्सा, बोले 2024 खत्म होने से पहले अमेरिका की तरह होगा भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉरिशस के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर हुई है शामिल। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित साहित्योत्सव का केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया उद्घाटन, बोले साहित्य लेखन एक अलग ही कला है और साहित्यकार एक साधक। मुंबई में अब समंदर के नीचे चलेगी गाड़ियां, देश को मिला पहला अंडर वाटर सी टनल, सीएम एकनाथ शिंदे ने दिखाई हरी झंडी। मुंबई में वर्ल्ड क्लास सेंट्रल पार्क के लिए रास्ता हुआ साफ, महाराष्ट्र सरकार ने महालक्ष्मी रेस कोर्स की 300 एकड़ जमीन पार्क के लिए दी।